तिहाड़ जेल में इस वक्त आफताब पहुंच गया है। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा गया है। नार्को टेस्ट की तैयारी हो रही है। अब तक 20 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज कर लिए गए हैं। आफताब को जेल नंबर 4 में रखा गया है और सीसीटीवी से 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जा रही है। उसके सेल से बाहर निकलने पर पाबंदी है, कहीं आने जाने पर पाबंदी है। जो जानकारी मिली है, कैदियों के साथ अंग्रेजी में बात करता हुआ नजर आता है। वार्डन ने बाकी कैदियों से अलग रहने के लिए कह दिया है। आफताब की सेल में कुछ कैदी रहे। आफताब के खाने पर भी खास नजर रखी जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में उसने खाना भी खाया और बड़े आराम से सोता हुआ नजर भी आया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी ये जानकारी सामने आई थी कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कहीं कोई पछतावा नजर नहीं आता जो उसने किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद बाहर निकलते हुए भी उसका वीडियो सामने आया था। इसमें भी चेहरे पर कहीं कोई। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शिकन नहीं, कहीं कोई पछतावा इस वारदात को लेकर नजर नहीं आता है। जेल नंबर 4 में है आफताब। पहले 14 दिनों के रिमांड पर था। इसके बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तिहाड़ में। 13 दिनों की ये न्यायिक हिरासत है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, नार्को टेस्ट होना अभी बाकी है। तो जेल में कैसी बीती श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की रात, ये भी आपको बताते हैं। जरा इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए। तिहाड़ भेजा गया है। जेल नंबर 4 में आफताब को रखा गया है। पहले 14 दिन की रिमांड, फिर 13 दिन की न्यायिक हिरासत और सीसीटीवी से 24 घंटे आफताब पर निगरानी रखी जा रही है। सेल से बाहर नहीं निकल सकता। सेल से बाहर निकलने पर पाबंदी है और साथ ही कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है। अपने सेल में ही रहना होगा, कहीं आने जाने पर पाबंदी है। कैदियों से अंग्रेजी में बातचीत करता हुआ नजर आता है। पहले भी जब सवाल पूछे गए थे, जवाब अंग्रेजी में ही देता है। वार्डन ने बाकी कैदियों से अलग रहने के लिए कहा है। आफताब से अलग रखा गया है सबको। आफताब की सेल में कुछ कैदियों की मौजूदगी की बात पहले सामने आई थी और पुलिस की मौजूदगी में खाना भी दिया गया आफताब को। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी हो रही है और पहली रात बड़ी आराम से सोता हुआ नजर आया। आमतौर पर देखा जाता है कि हम में से बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद क्या कहीं कोई पछतावा नहीं है ऐसे शख्स को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके चेहरे पर, इसके हाव-भाव, इसके बॉडी लैंग्वेज से कहीं कोई पछतावा नजर नहीं आता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बड़े आराम से सवालों के जवाब देता है। बड़े आराम से जेल में भी जाकर सो जाता है। कहीं कोई पछतावा नजर नहीं आता इस वारदात को लेकर। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को 13 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आफताब को तिहाड़ में रखा गया है। जेल में आफताब पर कड़ी निगरानी है। आफताब पर नजर रखने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। श्रद्धा के कातिल आफताब अमीन पूनावाला का नया पता दिल्ली की तिहाड़ जेल है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आफताब को तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा जाएगा। शनिवार को सुबह 10 बजे आफताब को मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर आफताब को लेकर अम्बेडकर अस्पताल पहुंची, जहां एक कमरे में स्पेशल कोर्ट लगाई गई और वहीं पर आफताब की पेशी करवाई गई। कोर्ट ने आफताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस चाहती थी कि आफताब के मामले में अम्बेडकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए और वहीं पर सुनवाई की जाए। तिहाड़ जेल में आफताब की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब को रखा गया है। आफताब पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। 24 घंटे आफताब की निगरानी की जाएगी। आफताब के सेल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। आफताब को इधर उधर जाने की इजाजत नहीं होगी। उसे बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। हालांकि आफताब की सेल में कुछ और कैदी भी होंगे। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को लगातार 2 दिन आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इन 2 दिनों में आफताब से करीब 19 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से किए गए सवालों में हत्या से लेकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने और सबूतों को मिटाने की बात शामिल थी। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन केस की गुत्थी उलझती ही जा रही है। पुलिस की पूछताछ में भले ही आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक पर्याप्त संख्या में ठोस सबूत नहीं लगे हैं जिनसे कोर्ट में आफताब का दोष सिद्ध हो सके। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रमोद, पहले 14 दिन की रिमांड और अब 13 दिन की न्यायिक हिरासत। आफताब का नया पता जेल नंबर 4 तिहाड़। जी बिल्कुल, अब आफताब जो है वो अगले 13 दिन तक जो है तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 में ही रहेगा, क्योंकि 14 दिन की पुलिस रिमांड ख़त्म हो गई है। लेकिन जेल में जाने के बाद जितना कॉन्फिडेंट वो पुलिस रिमांड के दौरान था, उतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, क्योंकि अब उसे पता है कि जिस जांच अधिकारी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा था और पुलिस भी उसका उतना ख्याल रख रही थी, उसकी कुछ जो इच्छा होती थी खाने के हिसाब से या वो पूरी कर रही थी और उससे जांच में सहयोग मांग रही थी जो वो दे रहा था। लेकिन अब तिहाड़ जेल के अंदर गया है और वहाँ पे अलग अलग तरीके के कैदी है। तिहाड़ जेल काफ़ी बड़ा इलाका एरिया होता है, उसमें आसपास इतने सेल होते हैं जिसमें से जो कैदी है वो शोर भी करते हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। तो शुरुआत में वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जब कैदियों से बात करने की कोशिश की और वार्डन ने उसे चेताया था, इस बात के लिए बोला था कि जो बाकी कैदी उसके साथ है, और वो कैदी हालांकि बहुत खूंखार नहीं है, फर्स्ट टाइमर है जो कि किसी केस में तिहाड़ में आते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखने के लिए कहा गया था। उसके बाद वो थोड़ा सा तनाव में आ गया था। हालांकि उसने जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने वाला सादा खाना खाया और कंबल। प्रमोद, एक जानकारी ये भी कि बहुत ध्यान से उस पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है 24 घंटे। क्या उसके साथ और कैदी भी हैं या बिल्कुल अलग रखा गया है आफताब को? नहीं, कुछ कैदी जो है उस सेल के अंदर है, लेकिन उन कैदियों को भी बिल्कुल पास नहीं रखा गया और बहुत ज़्यादा बातचीत करने पे मनाही की गई है। सुरक्षा कारणों से उसे जो सेल से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया गया है कि अगर वो जब भी जाएगा तो वार्डन या कोई उसके साथ होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा केस जो है देश और दुनिया की नज़रों में है, ऐसे में कहीं उसके ऊपर कोई हमला ना हो जाए, किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि उसको लेकर जब वो साकेत कोर्ट में पेश करने वाले थे तब भी वकीलों ने काफ़ी हंगामा किया था। लोगों ने एक तरह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, आक्रोश है, और इसी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से 24 घंटे सीसीटीवी से उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और उसके बिल्कुल भी अपने सेल से बाहर निकलने पर पाबंदी है। अगर उसे कहीं जाना होता है, बहुत इमरजेंसी होती है, तो वार्डन उसके साथ जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर 24 घंटे जो है सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। हालांकि पहली रात जो है उसकी बिल्कुल सामान्य तौर पे रही थी, पहली रात बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है, नजर रखी जा रही है आफताब पर। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दूसरी तरफ आफताब है, अपने ब्रेन गेम में उसने भी पुलिस को उलझाए रखा है। पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, अब नार्को टेस्ट की बारी है। माना जा रहा है कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस टेस्ट के लिए कैसे शनिवार से ही तैयारी शुरू कर दी, देखिए। दिल्ली की मेहरौली में लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की खूनी साजिश का कच्चा चिट्ठा जल्द खुल सकता है। सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभवतः कल होने वाले नार्को टेस्ट में उम्मीद की जा रही है कि आफताब श्रद्धा मर्डर केस के तमाम राज उगल देगा। नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हो सकता है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम के अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी और केस का आईओ मौजूद रहेगा। तय प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। इसलिए आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के प्री नार्को मेडिकल टेस्ट कराए हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में प्री नार्को टेस्ट हुए, जहां आफताब का ईसीजी किया गया। इसके साथ साथ आफताब का ब्लड प्रेशर भी जांचा गया। वहीं कुछ और जरूरी बॉडी चेकअप भी किए गए। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों को चार्जशीट में भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्तों के बयान को कोर्ट के सामने रखेगी। इसी के साथ ही आरोपी आफताब के माता पिता से जो पूछताछ हुई है उसको भी चार्जशीट में शामिल करेगी, ताकि वो इस पूरी घटना को सबूत के तौर पर आरोपी आफताब के खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सके। जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के लिए अब दिल्ली पुलिस की उम्मीद पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट पर भी टिकी है। लिहाजा पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
एक बार फिर से प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, अब आगे की कार्रवाई क्या? पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है, अब नार्को के लिए क्या प्रक्रिया होगी और किस दिन होगा नार्को? बिल्कुल, नार्को के टेस्ट करने से पहले जो कुछ बॉडी टेस्ट होते हैं वो आफ्ताब के कर लिए गए हैं। कल ही उसके वो टेस्ट किए गए थे, जिसमें ईसीजी है, उसका ब्लड प्रेशर है और कुछ बॉडी टेस्ट होते हैं वो किए थे। करीब 1 घंटे तक वो अंबेडकर हॉस्पिटल में रहा था और उन सारे टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। और अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर ही एक ऑपरेशन थिएटर है जिसमें नार्को टेस्ट होता है। FSL रोहिणी का ही वो ऑपरेशन थिएटर है और डॉक्टरों की निगरानी में, एक्सपर्ट्स के निगरानी में वो टेस्ट होगा। उस वक्त उसे एनेस्थीसिया और कुछ सीरम दिया जाएगा, जिसके बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। फिलहाल ये तय किया जा रहा है कि वो सोमवार को होगा या कब होगा, क्योंकि एक तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर पुलिस को लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का एक सेशन और होना चाहिए तो पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या फिर सीधे वो नार्को टेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि जो नार्को टेस्ट के अंदर ही ये सारे पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग ये आते हैं, सबसे आखिर में जाके नार्को टेस्ट होता है। और क्योंकि नार्को टेस्ट की सुविधा दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में ही है तो मुमकिन है कि सोमवार को उसका नार्को टेस्ट किया जा सके, क्योंकि पुलिस को अपने केस को मजबूत करने के लिए जो आफ्ताब की जो थ्योरी है उस पर वो यकीन वो तभी कर सकती है जब पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में उससे पूछे गए सवालों के तमाम जो जवाब है वो बिल्कुल सच में सामने आते हैं। तो उसके बाद ही पुलिस ये साबित कर पाएगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अदालत को ये साबित करना है कि जो पूरे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमें मिले हैं इनका रिलेशन इतना ख़राब हो गया था, इसने पहले भी मारने की कोशिश की है। इस बात की शिकायत जो है जो श्रद्धा ने पुलिस से की थी और उसके दोस्तों के बयान है और जो DNA सैंपल है वो मैच कर गए हैं और जो बॉडी मिली है, पार्ट्स मिले हैं, यानी कि श्रद्धा मर चुकी है। तो कोर्ट को ये यकीन दिलाना होगा ताकि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में लेके आए और आफ्ताब को फांसी की सज़ा दिलवा पाए। तो इस मामले में जो है एक बारीक से बारीक जो है एविडेंस उसको जुटाने में लगी हुई है और पूरे इसीलिए कैंप कर रही थी। मुंबई में काफ़ी दिन तक जो है दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल गई थी और 5 राज्यों में जांच की थी ताकि बिल्कुल आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है, जैसा कि प्रमोद बता रहे हैं। और श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जंगल से बरामद जबड़े में लगा हुआ मेटल मिला और जानकारी यह है कि इसी तरीके का एक मेटल जो है वो श्रद्धा के जबड़े में भी लगा हुआ था। मुंबई के डेंटिस्ट ने रूट कनाल ट्रीटमेंट किया था श्रद्धा का। जी न्यूज से डॉक्टर ने खास बातचीत में ये जानकारी दी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और खुलासा, जंगल से जो जबड़ा बरामद किया गया था उसमें मेटल लगा हुआ है। सूत्रों से जानकारी यह है कि श्रद्धा के जबड़े में भी मेटल लगा हुआ था। रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ था उसका। मुंबई के डेंटिस्ट ने यह ट्रीटमेंट किया था। उन्हीं डेंटिस्ट ने जी न्यूज से खास बातचीत भी की। श्रद्धा आपके पास दांतों का इलाज करवाने कब आई थी सर? अगस्त सितंबर 2021 में। श्रद्धा के दांतों में क्या प्रॉब्लम थी सर, और क्या जो उसका इलाज किया गया था तो वो किस चीज का था सर? उसके कई दांतों में दर्द था, सड़न लगी हुई थी और अकल दाढ़ जो होती है, विजडम टूथ जिसको बोलते हैं, वो भी टेढ़ी तिरछी आई हुई थी। तो इस वजह से उसको दर्द था। तो ये सब दांतों का इलाज यहाँ पे हुआ है, जिसमें 3 रूट कैनाल्स और कैप्स है और एक जो अकल दाढ़ रहती है उसको निकाला गया हुआ है। दिल्ली पुलिस को सर जो जबड़ा मिला है उसमें एक चमकदार मेटल लगा हुआ है सर, तो ये मेटल क्या है सर? क्या आपने कुछ ऐसा मेटल लगाया था? देखिए, जैसे फुल मेटल कैप होती है तो वो ही लगी हुई थी उसमें। वो स्टेनलेस स्टील कलर की दिखती है। तो अभी मैंने जबड़ा तो देखा नहीं है तो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेटल कैप लगी हुई है डेफिनेटली। तो सर ये मेटल जो है क्यों लगाया जाता है सर? कैप के लिए नॉर्मली जो मटेरियल यूज होता है वो मेटल रहता है या फिर सिरेमिक रहता है। 2 ही मटेरियल के कैप्स रहते हैं, तो उसने वो सिलेक्ट किया तो इसके लिए वो लगाया हुआ था। दिल्ली पुलिस आपके पास कब आई थी और इन्होंने आपसे क्या पूछा सर इस जबड़े के बारे में सर? 5 से 6 दिन पहले वो आए थे और जितने भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है उनको वही चाहिए था और इसके अलावा पेमेंट डिटेल्स उनको चाहिए थे, जैसे कि कैसे पेमेंट हुई है। फिर उन्होंने मेरे बैंक डिटेल्स भी लिए तो उनको जो भी डिटेल्स है वो मिल गए रहेंगे। जो भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुए थे वो सब उनको चाहिए था। बीती देर रात गाजियाबाद के थाना
आपको बता दें ये तस्वीरें, आफ्ताब की तस्वीरें। इस वक्त 13 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब है तिहाड़ जेल में। जेल नंबर 4 में आफ्ताब को रखा गया है। इससे पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया था। अब 13 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अभी नार्को टेस्ट होना बाकी है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।